हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूं कि त्रिकोणमिति टेबल कैसे बनाएं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको त्रिकोणमिति टेबल साइन 0, 30, 45, 60, 90 ये जो कुछ भी है इसको याद करते हैं, रट रट के याद करते हैं, लेकिन उनको याद करना काफी मुश्किल होता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप पूरा वीडियो को देखिए बिना स्किप किए। एक बार देख लेने के बाद आपको त्रिकोणमिति का जो साइन 0 से लेकर 90 तक का मान है वो आप खुद से बना लेंगे। और जब खुद से बना लेंगे तो समझिए कि आपका याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पढ़कर कहिएगा वाह मजा आ गया। शुरू करने से पहले 2 लाइन आपके लिए है कि उड़ने के लिए बना हूं उड़कर दिखाऊंगा, उड़ने के लिए बना हूं उड़कर दिखाऊंगा, कोई लाख काटे पर फिर भी उड़ता चला जाऊंगा। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। कैसे बनाना है आपको सिखा रहे हैं। तो मैंने हेडिंग भी बनाया है त्रिकोणमिति टेबल कैसे बनाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको सिखा रहे हैं एक डाटा बनाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, आप इसमें एक जगह थीटा लिख लेंगे, ठीक है ना, एक जगह थीटा रहेगा। उसके बाद यहां पे आपका मान रहेगा, जैसे 0 डिग्री हो गया, फिर हो गया आपका 30 डिग्री, फिर आपका हो गया 45 डिग्री, फिर आपका हो गया 60 डिग्री और फिर आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। इस टेबल को आप देखे होंगे एनसीईआरटी बुक में पूरा भरा हुआ रहता है, लेकिन आप खुद से सीखेंगे। यहाँ पे ये मान है, यहाँ पे आपके साइन हो गया, ठीक है। साइन के बाद आपका हो गया कॉस और कॉस के बाद हो गया टेन, ठीक है। 3 को होता है त्रिकोणमिति अनुपात, 3 को इसका उल्टा होता है, उसको भी हम लिख देते हैं। जैसे कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, यहाँ पे कोसेक लिख लिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, एकदम पूरा समझ में आ जाएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। ऐसा त्रिकोणमिति का इलाज कर देंगे ना, ऐसा त्रिकोणमिति का इलाज कि आपका बीमारी है ना खत्म हो जाएगी। कॉस का हो गया उल्टा सेक, आज के बाद आप भूलना भूल जाएंगे। और टेन का उल्टा जो होता है आपका कॉट होता है, ठीक है ना। टेन का उल्टा क्या है? कॉट। ये आपको डाटा को हम भरना सिखा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ साइन का याद करना है, इसको याद करना है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। एक बार मैं थोड़ा देख लो कि सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सब दिख रहा है, एकदम क्लीन दिख रहा है, ठीक है ना, एकदम क्लीन दिख रहा है। आपको करना क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको सबसे पहले 0/4 लिखना है, फिर 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ऐसा सब कोई आसानी से लिख सकता है। अब फिर इसको आप अंडर रूट में कर देंगे, स्क्वायर रूट या अंडर रूट भी बोलते हैं। इसको भी आप कर देंगे 1/4 को, इसको भी कर लेंगे 2/4 को, इसको भी कर लेंगे 3/4 को और इसको भी कर लेंगे 4/4 को। अब एक एक को समझिए। अगर आपके सामने 0/4 हो तो आपको 0 में किसी अंक से भाग करना हो तो आप कहिएगा सर 0 आएगा, और 0 को आप 0 गुने 0 भी लिखिएगा तो 0 आएगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन के बाद आपका 0 आने वाला है, ठीक है। अब 1/4 है, ठीक है ना। 1/4 को आगे आप लिख सकते हैं इस तरह से 1 गुने 1 होगा, ठीक है। और 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 होगा। तो इस स्क्वायर के रूट अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 होता है तो 1 बाहर आता है, तो 1 आ जाएगा, 2 के लिए 2, यानी इसका पूरा सॉल्यूशन आने वाला है 1/2। अब इसका देखिए 2/4 है, 2/4 कटाइएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, 2 जा 4, यानी कि ऊपर में 1 हो गया, नीचे में 2। 1 को 1 गुने 1 लिख सकते हैं, तो 1 डबल हो गया, 1 बाहर आ जाएगा, लेकिन √2 उसी तरह से रह जाएगा, यानी इसका सॉल्यूशन आपका आएगा 1/√2। 3/4 जो है इसका देखिए 3/4, 4 को आप लिख सकते हैं, 4 को इस 4 को 2 गुने, तो 3 जो है रूट में ही रह जाएगा, 4 बाहर 2, 1 बाहर आ जाएगा, यानी इसका सॉल्यूशन जो होगा √3/, इसका आने वाला है √3/2। और 4/4 जो है उसका भी देख लीजिए, 4/4 कट जाएगा एक बार में, तो इसका 1 होगा, ठीक है। ये आपका डब्बा हो गया, ठीक है ना। ये सब देख लीजिए, सबका मैंने सॉल्यूशन करके दिखाया है, ठीक है। अब इसको हम लिख देते हैं, ओके ना। ये तो समझ में आ गया।
अब इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं साफ करके। ये आपको बुझा गया कैसे करना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 अंडर रूट में। अब इस सब मान को हम लिख देते हैं, ठीक है ना। 0 आया था, इसमें 0 भर देते हैं। यहाँ 1/2 आया था, इसको हम 1/2 लिख देते हैं। 2/4 को मान जो आया 1/√2, 1/√2 लिख देते हैं। और इसका सोल्यूशन किए तो देखिए ये आप लोग √3/2 आया है और 4 वाला का 1 आया है। मैंने सिर्फ पूरा साइन का याद रखना है, ठीक है। साइन के याद रखने के बाद कॉस में क्या करना है, रिवर्स लिखना है। रिवर्स मतलब इस तरह से उल्टा, 90 वाला इसमें लिखना है, 60 का जो मान है √3/2 इसमें लिखना है। फिर उसके बाद इसका नंबर है तो इसका इसी में लिख देना है। फिर इसके बाद 1/2 है इसमें लिख देना है और 0 को लास्ट में, ठीक है। ये देखिए कॉस का लिखा गया, ठीक है ना। अब tan की बारी आती है, तो tan की बारी तो आपने पढ़ा होगा tan थीटा इक्वल टू sin थीटा और बटा में cos थीटा, ठीक है ना। मान लीजिए आपको tan 0 निकालना है, शुरू में 0 है 0 निकालना है, तो tan 0 के लिए यहाँ पे आपका sin 0 होना चाहिए और cos भी 0 होना चाहिए। तो sin 0 का मान 0 नजर आ रहा है ना, और cos 0 का मान 1 नजर। तो 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0 मिलेगा, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से tan 30 है, मान लीजिए tan 30, तो यहाँ पे हमारा sin 30 होना चाहिए और नीचे में हमारा cos 30 होना चाहिए। sin 30 का जो मान है आपका 1/2 होगा और cos 30 का जो मान होगा √3/2। 2 से 2 कटेगा, ऊपर 1 नीचे √3, यहाँ 1/√3। उसी तरह से अगर आप बढ़िएगा tan 45, इन दोनों का बटा करना है, तो इन दोनों का बटा कीजिएगा, तो इस √2 से इस √2 कट जाएगा, बचेगा 1। फिर tan 60 में जाइएगा तो √3/2 और उसी के बटा में आपका हो जाएगा 1/2। इस 2 से इस 2 को काट लीजिएगा, बचेगा √3। अब tan 90 में जाइएगा तो आपका मिलेगा 1/0। तो 1 से किसी चीज में किसी भी अंक में 0 से आप डिफाइन करते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। tan वाला डब्बा फुल हो गया, ठीक है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, बहुत इजी समय में बता रहा हूँ आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़िए, अब अभी cosec जाना है, cosec 0 आपने पढ़ा होगा। cosec जो होता है वह sec का sin का उल्टा होता है, 1/sin थीटा, है ना। cosec 1/sin का उल्टा होता है। तो चलिए हम cosec 0 लिख रहे हैं, 0 तो 1/sin 0, ठीक है, 1/sin 0 तो यहाँ भी 0 होना चाहिए, हमारा फॉर्मूला हो गया cosec थीटा का। तो sin 0 का मान 0 होता है, 1/0, 1/0 का मतलब अपरिभाषित, यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमको cosec 30 डिग्री निकालना है, तो cosec जब 30 निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 30, तो 1/sin 30 में जाइएगा तो आपको नजर आएगा 1/2। ये पलट के ऊपर चल जाएगा, 1 है भागा से गुना तो 2/1 यानी कि 2, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको चाहिए cosec 45 तो यहाँ पे हो जाएगा 1/sin 45। तो sin 45 का मान देखिएगा तो 1/√2, 1/√2 ऊपर चला जाएगा, यानी cosec 45 का मान √2, ओके। उसी तरह से आगे 60 जाइएगा तो cosec जो होता है sin का उल्टा होता है, ये पलट जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और cosec 90 में जाइएगा तो 1 है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आगे भी हम जाते हैं, हो गया। अब आता है sec की बारी, ठीक है ना। ध्यान से देखते चलिए, पूरा देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। आज के बाद मैथ को भूलना भूल जाएंगे, यहाँ पढ़कर कहिएगा वाह मजा आ गया, एकदम सर ने तो कमाल कर दिया। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो sec थीटा है, तो sec जानते हैं किसका होता है, 1/cos थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। इसका भी हम आपको एकदम आसानी से सिखा रहे हैं, एकदम आसानी से सीखिएगा। मान लीजिए sec 0, ये आपका फॉर्मूला हो गया sec का। sec और cosec में रिलेशन है, sec और cos थीटा में। तो मान लीजिए sec 0 चाहिए, तो यहाँ पे हम cos 0 लिख लेंगे और cos 0 का मान आप देखिएगा तो 1 दिख रहा है, ये दिख रहा है ना 1, तो यहाँ पे 1/1 यानी 1, यानी sec 0 का भी मान होगा 1। sec 30 निकालना है मेरे प्यारे स्टूडेंट,
तो यहाँ पे 1 बटा cos 30 कर लेंगे और cos 30 का मान जो है यहाँ से उठा के यहाँ पे भर देंगे √3 बटा 2। तो ये जब रिवर्स होगा यानी भाग से गुना होगा तो पलट जाता है और इस तरह से ये 2 बटा √3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप sec 45 में जाते हैं तो 1 बटा में cos 45 लिखेंगे और 1 बटा में cos 45 का मान यहाँ से देखते हैं तो 1/√2 होता है, पलटेगा तो √2 हो जाएगा जो कि यहाँ पे है √2। देखते चलिए। अब उसी तरह से sec 60 को निकालना है तो cos 60 देख लीजिए 1 बटा 2 है तो इसका रिवर्स कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। उसी तरह से जब sec 90 में जाइएगा तो cos 90 होगा, देखिए sec 90 का देख लीजिए, sec 90 लाना है तो 1 बटा में cos 90 लिखेंगे और cos 90 का जो मान है 0 है और 0 से किसी चीज में भाग करते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है। तो ये भी डब्बा कंप्लीट हो गया। अब आता है कॉट की बारी। कॉट का भी मैं सिखाता हूँ, देखते चलिए क्या मजा आएगा एकदम, है ना। ऐसा आपको सिखा देंगे मैथ, कहिएगा कि मैथ तो बड़ी ही इजी सब्जेक्ट है, मैथ का डर खत्म। देखिए कॉट, कॉट जो होता है ना बाबू, ये tan का रिलेशन होता है। कॉट किसका होता है? tan का। कॉट बराबर होता है 1 बटा tan थीटा। कॉट और tan में रिलेशन पूछे यही बताना होगा। कॉट थीटा इक्वल टू, ये भी एक नंबर में पूछ देता है कि कॉट थीटा इनटू tan थीटा क्या होता है। तो जब ये भाग में है इधर जाके होगा इनटू में तो इधर 1 बचेगा। ये भी एक ऑब्जेक्टिव सवाल होता है। अब आइए हम सिखाते हैं cot 0 का मान, ठीक है। cot 0 तो 1 बटा में tan 0। आइए 1 बटा tan 0 को ढूंढिए। tan 0 पर 0 का मान 0 होता है और 1 बटा 0 रखिएगा तो 0 मैथ का बड़का हीरो किसी को बना देता है अपरिभाषित, तो यहाँ पे हो जाएगा अपरिभाषित। ओके। अब आते हैं cot 30 डिग्री। तो जब cot 30 चाहिए तो यहाँ पे हमें 1 बटा tan 30 चाहिए। tan 30 का जब मान मैंने देखा तो 1 बटा √3 नजर आया। अब जब भाग से गुना हो जाएगा तो √3 हो जाएगा, तो यहाँ पे √3 डाल देंगे। देखते चलिए एकदम cot 45 निकालना है तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा 1 बटा tan 45। 1 बटा tan 45 तो tan 45 का मान 1 है और 1 बटा 1 तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। आ रहा है ना मजा। अब देखिए cot अगर आपको 60 निकालना है तो 1 बटा tan 60 लिखिएगा और 1 बटा tan 60 का मान ढूंढिए क्या है √3, तो √3 यानी cot 60 का मान 1 बटा √3। जब आगे भागिएगा तो cot 90 मिलेगा, तो उसके लिए 1 बटा tan 90 और जब tan 90 का मान ढूंढिएगा तो अपरिभाषित मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। ये किसी चीज में भाग करता है तो हो जाता है 0, ठीक है। तो देख ले रहे हैं ना एकदम देखते चलिए। तो ये देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं है, त्रिकोणमितीय टेबल मान याद करने का, त्रिकोणमितीय रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन cos tan cosec sec cot सबका निकालना सिखाती है। ट्रिक पसंद आया ना तो एक लाइक कर देंगे। ये पहली बार इस चैनल पर आप आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मजेदार, धमाकेदार, शानदार वीडियो मिलेगा। कोई भी आसान ना भारी काम नहीं है, मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। इसको आप भारी मानते हैं, मैं तो नहीं मानता, और आपको बहुत आसान लगेगा। कुछ दिन क्लास कीजिए ऑनलाइन मस्त क्लासेस के साथ, देखिए क्या मजा आता है, मैथ का धुआं हो जाएगा, ठीक है। इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और साथियों में शेयर कीजिए, तहलका मचा दीजिए। फिर मिलेंगे एक बेहतर और शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। कमेंट जरूर बताइएगा पसंद आया कि नहीं आया त्रिकोणमितीय टेबल बनाने का ट्रिक, ठीक है ना। ऐसे ही और भी शानदार ट्रिक हम आपको, है ना, प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद।